जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट में जी आज जो वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन जो है आपके पास 880 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इंडेक्स का हाई देखें 1,59,537। चलें जी, मेरा जो हाई था 1,59,500 और 1,60,000 का जो टारगेट था मेरा बिल्कुल अचीव हो गया है, क्योंकि आज 1,59,500 इंडेक्स ने टच कर लिया है। अब अगला जो टारगेट है मेरा वो मेरा शॉर्ट टर्म के लिए जो है या मीडियम टर्म कह लें 1,62,000 का है। लॉन्ग टर्म का जो इंडेक्स का टारगेट है मैं आपको ऑलरेडी 1,70,000 का बता चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले का। तो चलें जी, मार्केट में जो वॉल्यूम पड़ रहा है ना, कुछ 3-4 शेयर्स हैं, बड़े छोटे शेयर्स हैं, पेनी शेयर्स हैं, जिन पे एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है और वही शेयर जो है इंडेक्स में वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। अब अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम 400 मिलियन का वॉल्यूम ये आ गया आपका। अब अगर आपके पास 880 मिलियन का वॉल्यूम है, 400 ये आ गया, 200 ये आ गया, तो ये आपके पास 600 मिलियन का हो गया है। उसके बाद आप बैंक ऑफ पंजाब को शामिल कर लें, ये आपका तकरीबन जो है 700 ये हो गया है। हस्कोल और SLGL को ऐड कर लें तो 800 का, तो आपके पास यही आ गया है। तो जो आपके पास छोटे शेयर्स हैं पेनी, उनमें सिर्फ वॉल्यूम पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक ने आज भी अच्छा परफॉर्म किया है, 406 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी ने अच्छा परफॉर्म किया है, 206 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL ने अच्छा परफॉर्म किया है, वॉल्यूम अच्छा है। बैंक ऑफ पंजाब 7% ऐड कर गया है, 101 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल चलें जी, आज हमारा कचरा कैप हो गया है, 63 मिलियन का वॉल्यूम है। SLGL अच्छा परफॉर्म कर गया है, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLP हमारा कुछ चला है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। ASTL लोअर लॉक हो गया है जी, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। थट्टा सीमेंट आज दोबारा कैप है, गरीबवाल सीमेंट आज दोबारा कैप है। PRL थोड़ा बहुत चला है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में आपके पास ऑलमोस्ट पेनी शेयर आएंगे। WTL है, FANM है, FIBLM है, DSIL है, KOHP है, जाहिद है, गरीबवाल सीमेंट है, IDSM है, INKL है। इसमें जो अच्छा शेयर है ना आपके पास, वो आपके पास गरीबवाल सीमेंट है। टॉप डिक्लाइनर्स में ASTL है, देन STL है, SAPT है, सफ़ायर है, SCRT है, KHYT है, बीको है। बीको आज आपका डाउन आया है जी 7%, वॉल्यूम अच्छा है। RUPL है जी, रूपाली है। देन आपके पास जी FFLM है, देन AKGL है। तो मेजर आपके पास आपको पेनी शेयर्स नज़र आएंगे जो कि आपके वॉल्यूम में लीड कर रहे थे। तो बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स में आज आपके पास जारिया लिमिटेड है, जायद है, थट्टा सीमेंट है, TATM कैप हो गया जी। SHCM है, SGPL है, ORM है, KOHP है, INKL है, IDSM है और गरीबवाल सीमेंट है, FPRM है, फर्स्ट IBL मोडारबा है, FANM है, DSIL है, DINT है। तो ये आपके पास सारे के सारे जो हैं कोई 2-3 अच्छे शेयर्स हैं, बाकी सारे के सारे आपके पास जो है पेनी हैं। ASTL आज आपका जी लोअर लॉक हुआ है और 29 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। आगे चलते हैं जी। अब देखें ज़रा, इंडेक्स में मेजर पॉइंट्स आपके 4-5 शेयर्स ने ऐड किए हैं। हब पावर 443, एंग्रो होल्डिंग हमारे पास है 245 और HPL ने तकरीबन 188। माड़ी आज देखें आपका 700 कर गया है, 700 प्लस क्लोजिंग है, 155। एफर्ट ने 114, बैंक ऑफ पंजाब ने 88, PPL ने 63। PPL स्टिल मोमेंटम में है। मिज़ान बैंक ने 58, नेशनल बैंक ने 55, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने तकरीबन 50 पॉइंट। TRG ने 11, फातिमा ने 19, सिस्टम ने 25, PSO ने 26, MCB ने 29, बैंक अल-फलाह ने 34, FFC ने 50, UBL ने 64, OGDC ने 105, लकी सीमेंट ने 147। लकी सीमेंट, OGDC ये सारे के सारे मूव ऐड कर चुके हैं। UBL ने नहीं ऐड की मूव अभी तक, FFC ने नहीं की, बैंक अल-फलाह ने नहीं की, MCB ने नहीं की। PSO ऑलमोस्ट मूव ऐड कर चुका है, सिस्टम भी ऐड कर चुका है, फातिमा ने मूव ऐड करनी है, TRG भी आपका अच्छी खासी मूव ऐड कर चुका है। अब 3-4 आपके शेयर्स थे वो आपके चले हुए थे, उन्होंने ही इंडेक्स को पंप किया है, जिनका इंडेक्स में मेन जो है रोल है, मेजर रोल है। 880 मिलियन का वॉल्यूम है और इंडेक्स आज आपका जो है मेरा तो टारगेट अचीव कर गया है। अब नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो मेरा 1,62,000 का है इंडेक्स का। अब देखते हैं कि इंडेक्स हमारा 1,62,000 की तरफ जाता है कि नहीं। फ़िलहाल तो अभी आपका बैंकिंग सेक्टर नहीं चला बैंकिंग सेक्टर ने आपका चलना है। अगर बैंकिंग सेक्टर आपका चलेगा तो फिर इंडेक्स आपका बहुत जल्दी बूस्ट कर जाएगा। और दूसरी तरफ रिफाइनरी की न्यूज़ चल रही हैं कि जो सऊदीया वाले हैं, सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की रिफाइनरी में इन्वेस्ट करना चाहता है। बल ये कोई तकरीबन 10 दफ़ा तो ख़बर लग चुकी है और कह रहे हैं उन्होंने अप्रूव भी कर दी है, लेकिन कब करेंगे फ़ाइनल चीज़ें इसका अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। बल सारी की सारी हमारी रिफाइनरी उसमें बेनिफिशरी होगी इंशाल्लाह।
तो माड़ी आज आपका जी ब्रेकआउट कर गया 700 से ऊपर, अच्छी क्लोजिंग भी है। अब इंशाल्लाह 720 और 730 के आपके नेक्स्ट टारगेट हैं। 730 से ऊपर अगर माड़ी आपका क्लोजिंग देता है फिर इंशाल्लाह ये आपका 760 और देन 790 की तरफ भी जाएगा। ये टारगेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखे हुए हैं, ये मैंने पहले के बना के रखे हुए हैं। कल भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि मोमेंटम में है, इंशाल्लाह मज़ीद कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपका माड़ी ऐड कर सकता है। हब पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, 231 पे आज क्लोजिंग दी है। 16 मिलियन का वॉल्यूम है। एक्स डेट इसकी जो है अक्टूबर की 6 तारीख है। अब जिस तरह से ऊपर जा रहा है ऐसे लग रहा है कि इसकी 250 होने वाली है, 250 करने वाला है। 230 का टारगेट मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था पावर को, आप ज़रा वो वीडियो चेक कीजिएगा। मैंने उसमें आपको प्रेडिक्शन की हुई थी कि आप अगर इसे एक्स डेट तक रखते हैं तो इंशाल्लाह हब पावर 230 भी करेगा और 245-50 की तरफ भी जा सकता है। तो बहरहाल पॉसिबिलिटी होती है कैसे करेगा, क्योंकि कोई भी एनालिस्ट है वो 100% चीज़ को प्रेडिक्ट कभी भी नहीं कर सकता है। तो बहरहाल जी आपको आज हमारा 250 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। क्वाइस का कल एक भाई ने बोला हुआ था, तो क्वाइस जो है अभी आपका शायद एक नया हाई लगाएगा। अगर आप इस सारे पैटर्न को देखें ना, यहाँ से अगर आप इसे मुकम्मल तौर पे एनालाइज करने की कोशिश करें तो एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी और क्लियर समझ आएगी कि यहाँ से एक नया हाई लगना है। अगर यहाँ पे आता है दोबारा 8.80 के राउंड इसकी सपोर्ट है, तो ये जो आपका नया हाई है शायद इससे ऊपर एक नया हाई लगे। शॉर्ट टर्म का तो आपका ये टारगेट होगा ना बिल्कुल कि ये आपका 10.80-90 की तरफ जाएगा। शायद इससे ऊपर भी यहाँ पे कहीं पे आपका एक जो है वो 11+ पे जाके कहीं आपका एक हाई भी लग सकता है। तो बहरहाल आज तो बिल्कुल साइडवे रहा है, कुछ ख़ास मूव नहीं आई और वॉल्यूम भी इतना ख़ास नहीं था। 1.9 मिलियन का वॉल्यूम था, लेकिन उम्मीद है कि एक आध वीक अगर ये शेयर लेता है उसके बाद ये शेयर आपका पंप हो सकता है। अब देखिए जी पेनी शेयर्स को मारा जा रहा है, CSIL को बहुत बुरा मार रहे हैं। CSIL को देखें ना, ये कहीं 7.50 से गिरा था और 5.80 पे आ गया है। अभी इसे मार रहे हैं, आज भी 50 पैसे आपका डाउन है। वॉल्यूम आज भी अच्छा है। अब अपना ये शायद गैप फिल करने के लिए आ रहा है, ये वाला इसका गैप है जी 5.40 के राउंड अबाउट। तो बहरहाल जी वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है, हालांकि कल इसकी सेटलमेंट भी अच्छी थी, लेकिन मैंने स्टिल मुझे लग रहा था कि ये डाउन आएगा। तो बहरहाल अभी अगर आपको 5.40 का कम से कम वेट करना चाहिए कि वहाँ पे आके देखें कि अगर ये शेयर वहाँ पे रुकता है तो वहाँ से शायद ये शेयर आपका रिवर्सल ले सकता है। तो बहरहाल जी पेनी शेयर्स को फ़िलहाल मार रहे हैं अच्छा खासा। FNEL को भी इसी तरह गिरा रहे हैं, आज भी FNEL डाउन है। आज तो वॉल्यूम भी कम था और FNEL एक गैप अपना फिल कर चुका है। अब शायद ये दोबारा नीचे 8 को अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर शायद ये आपका इस लेवल पे भी आएगा 7.6 के राउंड अबाउट, और उसके बाद देन इस पर बहुत गैप पड़े हैं। ये सारे के सारे गैप जो हैं ये फ्यूचर में कवर होने होते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए ये गैप आपके कवर होते हैं। तो फ़िलहाल तो मज़ीद थोड़ी सी हल्की सी बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन कुछ ख़ास वॉल्यूम नहीं है। तो उम्मीद है कि कल ये 7.6 के राउंड अबाउट आएगा, कल नहीं तो परसों, मतलब कल आपके पास जुमे का दिन है। तो बहरहाल ये आ सकता है किसी वक्त भी आपका इस सपोर्ट पे आएगा। वहाँ पे अगर रुकता है तो देन वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी कि इसमें अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है पेनी में। पेनी में ऐसे ही काम चलता है, पेनी पीक पे जाके इंडिविजुअल्स को पकड़ा दिए जाते हैं और सारे के सारे इन्वेस्टर जो है पेनी से गायब हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा नेक्स्ट शेयर की, ASTL की। ASTL के रिज़ल्ट कल आए थे और EPS माइनस में थी एज एक्सपेक्टेड, और आज ASTL को भी मारा है, दोबारा लोअर लॉक हुआ है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है जी, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। अब इसकी जो कल की सपोर्ट है 25.4 की है। अब 25.4 से नीचे जो है आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और स्टॉप लॉस आप लोग अपना 25 से नीचे लगाएंगे। 25 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस हो सकता है अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, और टारगेट आपका 27 और देन उसके बाद 28-29 का हो सकता है। बहरहाल आज इसमें इसे भी बड़ा अच्छा खासा आज इन्होंने मारा है और एक ही बड़ी कैंडल पड़ी है, एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आई है। तो ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो हम लोग इसे देखेंगे। अगर 25 ब्रेक कर जाता है तो फिर इसकी तकरीबन 23.9 की तकरीबन इसकी एक यहाँ पे सपोर्ट भी बन रही है। आप लोग बेशक इसे 24 कंसिडर कर सकते हैं। तो बल 25 को ब्रेक ना करे तो बेहतर है, अदरवाइज़ ये शेयर आपका मज़ीद नीचे भी आ सकता है। रही बात अस्कोल की जी, हम अस्कोल तो मैंने कल भी बाय करवाया था, इससे पहले मैं 2-3 दफ़ा आपसे इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ कि अस्कोल ने अभी परफॉर्म करना है, और मेरा जो अगला टारगेट है वो 13 से 13.4 का है कल का। इंशाल्लाह वो कल अचीव हो जाएगा। उसके बाद अगला जो टारगेट है मेरा वो तकरीबन 14.80 से 15.20 के दरमियान होगा। तो बल जी 15 से आप लोग इसे 15.20 भी कह सकते हैं, ये छोटी सी रेंज है। इसके दरमियान मैंने आपको अपना नेक्स्ट टारगेट बता दिया है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट हुआ है,
63 मिलियन का वॉल्यूम है। और मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, जब ये गिरा है यहाँ से तब से हमने बाय कर रहे थे और मैं कह रहा था कि यार इस लेवल को ब्रेक कर जाए, यहाँ से ऐसे ब्रेक करता है तो फिर ये भी ब्रेक कर जाएगा। आज ऐसे भी ब्रेक कर गया है, अब अपने नेक्स्ट टीपी की तरफ आपका हस्कोल जा रहा है और बड़े सॉलिड वॉल्यूम के साथ जा रहा है। हमारे पास तो था जी। अब रही बात POL की, POL की एक्स डेट बन रही है आपकी 7 तारीख और अभी एक्स डेट आपकी थोड़ी सी दूर है। तो एक्स डेट तक जिसने रखना है बेशक आप लोग रखें, एक्स डेट से पहले आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। अब जिस तरह से ये शेयर आपका जा रहा है, इंशाल्लाह 700 प्लस की हमें चाहिए इसमें क्लोजिंग, तो वो इंशाल्लाह हमारी एक्स डेट से पहले एक आध मूव आनी होती है। तो वो अगर 700 प्लस की तरफ जाता है तो फिर जो मेरा अगला टारगेट होगा वो मेरा तकरीबन 730 का है इसमें। तो ये भी आप लोग बेशक टारगेट मेरी तरफ से अपना यहाँ पे रख सकते हैं। उससे पहले अगर यहाँ तक चला जाए तो बहुत बेहतर है। 1-2 कैंडल की मार है, एक आध कैंडल पड़ी तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो बल इसका डिविडेंड भी अच्छा है, 50% का है। लॉन्ग टर्म में तो फिलहाल तो अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसे बाय करने की। हाँ, ट्रेड अगर आपको मिलती है POL में तो आप ज़रूर लें। अब रही बात नेशनल फूड की, तो नेशनल फूड देखें अभी तकरीबन जो है आपकी अच्छी सपोर्ट पे है 360 पे। आज तकरीबन 366 पे आपका जो है क्लोज़ हुआ है। अगर इससे नीचे आपको मिलता है, इस गैप पे मिलता है, 352 पे मिलता है, या फिर आपको फ़र्ज़ करें मज़ीद नीचे मिल जाता है 340 के राउंड अबाउट, आप लोग इसकी बाइंग ज़रूर कर सकते हैं। बल ये इसका फ़िलहाल पैटर्न फॉलो हो रहा है और इंशाल्लाह ये शेयर आपका 400-420 की तरफ जाएगा और पॉसिबिलिटी है इसमें। ये 400 का टारगेट होगा इसका और देन आपका जो अगला टारगेट होगा वो इंशाल्लाह मेरी तरफ से 415 से लेकर 420 क्या होगा फ़िलहाल के लिए। तो बल इंशाल्लाह इसने अभी चलना है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट अच्छा हो रहा है। इंशाल्लाह इसमें भी ऐसी ही 1-2 बड़ी कैंडल्स पड़ेंगी और ये अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा। अब रही बात फौजी सीमेंट की, तो फौजी सीमेंट को बेशक आप ट्रेड इसमें छोटी मोटी ले सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म में फौजी सीमेंट को लेना है तो देन सब्र भी आपको लॉन्ग टर्म का चाहिए होगा। अब ये 57 के रेट पे अच्छा मिल रहा है, यहाँ से ये शेयर आपका 62-63 कर सकता है, शॉर्ट टर्म में 65 भी कर सकता है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग में से देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी EPS भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगी और सेल्स भी अच्छी आएंगी, तो आने वाले दिनों में अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो फिर मैं ये कहूँगा कि मेरा जो टारगेट है वो एक तो 70 का होगा आपका लॉन्ग टर्म में, और दूसरा जो टारगेट है मेरा वो तकरीबन मैं आपको कहूँगा कि मेरा जो अगला टारगेट है वो तकरीबन 74 का होगा। अब ये शेयर आपको कब अपॉर्चुनिटी देगा जी नीचे? फ़िलहाल तो इतनी जल्दी शेयर आपको अपॉर्चुनिटी देने नहीं वाला। फ़िलहाल तो 55 से ऊपर आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, 55 से नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा आपने बाय बैक करना हुआ तो फिर आप 53, 50 और देन उसके बाद 48 के लेवल पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। जो मेजर सपोर्ट है ना आपकी करंटली मेजर, वो आपके पास ये वाली है, 48 से 50 के दरमियान है। इस सपोर्ट पे आपको इतना जल्दी नहीं मिलने वाला जब तक जो है करेक्शन नहीं आती है मार्केट में। अब रही बात पावर सीमेंट की, पावर सीमेंट में आज वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, 9.9 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और अचानक ही आज वॉल्यूम पड़ा है अच्छा। हालांकि आज कैब होना चाहिए था इसे, लेकिन चले 50 पैसे ऐड कर गया। जब तक यहाँ से 20 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ना, नेक्स्ट रैली आपको पावर सीमेंट में नहीं दिखाई देगी। तो अगर उसे क्रॉस करता है तो फिर इंशाल्लाह अगली जो रैली होगी आपकी वो आपको इंशाल्लाह 25-26 की तरफ शेयर को लेके जाएगी। उससे पहले आपका टारगेट तकरीबन 23 का होगा, 23 के बाद आपका अगला जो टारगेट है वो तकरीबन 26 का होगा। लेकिन फ़िलहाल हमें चाहिए अच्छी क्लोजिंग, और अगर हमें अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है इस लेवल से ऊपर तो फिर इंशाल्लाह ये शेयर भी आपका परफॉर्म कर सकता है। तो बहरहाल जी ये कुछ शेयर्स थे, इन पे मैं एनालिसिस करना चाह रहा था, मैंने कहा चले एनालिसिस कर देते हैं। तो एंड पे जी हम अपने प्रीमियम ग्रुप की भी अनाउंसमेंट करेंगे। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक ज्वाइन करते हैं। एडमिशन हमारे प्रीमियम ग्रुप के ओपन है, 1500 इसकी फ़ीस है। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। 1500 फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 62 65 373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर किसी ने फाइल रिटर्न के लिए अप्लाई करना है तो भी आप लोग बेशक जो है रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको लायर से कांटेक्ट करवा दूंगा। तो बहरहाल अपने ये लायर हैं जानने वाले हैं, वो आपसे फ़ीस वगैरह जो है वो बता देंगे आपको, जो भी वो चार्ज करते हैं। तो आप लोग बेशक मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको जो है अपने लायर का या फिर अपनी टीम में से किसी का जो है वो एक बंदे का नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, वो आपको इसके बारे में गाइड कर देगा कि आप लोग फाइल रिटर्न अपना किस तरह कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये यकम जो है आपके पास लास्ट डेट होगी फाइल रिटर्न की। तो बहरहाल देख ले, जिसने भी फाइल रिटर्न के लिए अप्लाई करना है आप लोग बेशक रब्ता कर सकते हैं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हो जिस पे आप लोग चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं, आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करें, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।